दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। बात दिल्ली की करते हैं। हालांकि पुलिस ने आज बुलडोजर चलाया है, पर हमें पूरी बात को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। होली के रंगों से हत्या तक की कार्रवाई और इसमें उनके चहेतों द्वारा कार्यक्रम, ये सारी चीज़ें इसमें समझने लायक है। और ये भी समझने लायक है कि वास्तव में देश के द्रोही कौन है और देश के अंदर विखंडन का राग कौन चाहते हैं। ये बात इस घटना के बाद समझ में आने लगी है। अब आपको बता दें कि दिल्ली के उत्तम नगर में हुई एक घटना पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। और ये अगर हुई है तो गलत है, वो चाहे किसी समाज के प्रति हो, किसी धर्म के प्रति हो और किसी वर्ग के प्रति हो, ये गलत है। पहले कहानी समझ लीजिए। कहानी उत्तम नगर में एक बच्ची छत से नीचे रंग भरा गुब्बारा होली को फेंक देती है और वो गुब्बारा के कुछ छींटे एक मुस्लिम महिला पर पड़ जाते। इससे वह मुस्लिम महिला क्रोधित हो जाती है और घर जाकर अपने समाज के लोगों को इकट्ठा कर उस परिवार के साथ आती है और मारपीट करती है। पर माफ़ी मांग लेने के बाद माहौल यहीं शांत हो जाता है। पर कुछ समय बाद तरुण, उनके उस बच्ची का परिवार का लड़का बाजार से होली खेल के आता है, तरुण बलोटिया। मुस्लिम समाज के कुछ लोग मिलकर उसे पीट पीट कर हत्या कर देते हैं। ये कहानी झगड़े और विवाद की हुई। अब इसके बाद की बात करते हैं जो चर्चाएं बनी। पूरे दिल्ली में इस बात की हवा हो गई और ये सांप्रदायिक रंग लेने लगा। और सांप्रदायिक रंग लेने के बाद बहुत सारे सावर्ण समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग इकट्ठा होकर इस पर आंदोलन किए। उसके परिवार वालों ने भी मांग की कि बुलडोजर चलाया जाए। सवर्ण समाज वालों ने ये नहीं सोचा कि ये दलित का है कि किस समाज का है, SC ST का है। और सवर्ण समाज वालों ने आंदोलन कर कर उसे न्याय दिलाने की कोशिश की और न्याय मिल भी रहा है। वहीं बहुत सारे लोग इस अपराध में अंदर है और अपराधियों के घर भी गिराए जा रहे हैं। बात यहाँ तक होती तो ठीक है, पर बात करते हैं भारत के कुछ ऐसे छद्म नेताओं की जिन्होंने जाति और धर्म के नाम पर ठेका लिख रखा है। यहाँ तक कि अगर कोई सवर्ण समाज की बात होती तो आज तक ये रोड पर नंगा नाच करते होते। अब सवाल यह है कि ये भारत में कुछ आर्मी है, जैसे भीम आर्मी हो गई, और एक वो यादव जी हैं, बोला करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर यही बात सावर्णों के हाथ से हुई होती, सावर्णों के द्वारा घटना घटी होती, तो ये नेता नंगा नाच करते। यहाँ तक कि मंच से खड़े होकर जूता निकाल कर बोलते हैं कि हम 85% है, जब चाहें तो सावर्णों को कुचल सकते हैं। और इस तरुण बलोटिया की हत्या पर इन दबंगों का, इन दिलेर लोगों का कहीं कोई पता पता नहीं है। ऐसा लगता है इन्होंने एक एम बना लिया है जिससे सवर्णों को और दलितों में बांटकर भारत को खंडित करने की राजनीति कर रहे हैं। इन्हें ना तो देश से मतलब है, ना अपनी समाज के लोगों से ही मतलब है। अगर ये इतने दलित प्रेमी थे तो दिल्ली पहुंचकर भीम आर्मी वाले और अन्य दलित समुदाय के संरक्षक और दलित समाज की रक्षा करने वाले, बीड़ा उठाने वाले, 85% की बात करने वाले क्या चूहे के बिल में घुसे हुए हैं, या ये केवल एक गेम खेल रहे हैं कि भारत को टुकड़े टुकड़ों में विभाजित करना है। और अगर यही घटना किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से हो गई होती तो आज ये सड़कों पर होते और तांडव रचते। यहाँ तक कि एक घटना हुई थी जिसमें इंदौर अनिल मिश्रा को लाखों जूता पहनाने की बात करी थी। आज ये लोग हैं कहाँ? कुछ लोग, खबर तो यहाँ तक है कि ये आर्मी वाले कुछ लोगों ने मूछें भी कटवा ली है कि लोग पहचान न पाएं, क्योंकि इस घटना ने इनकी पोल खोल दी है कि ये कितने दलित प्रेमी हैं और कितने दलित संरक्षक हैं। हालांकि सवर्ण समाज के लोगों ने आंदोलन किया और सरकार तक उसकी आवाज़ बुलंद करी। उसका परिणाम है कि उससे न्याय मिल रहा है। आज अपराधी के घर बुलडोजर भी चल रहा है। हालांकि हम इस पक्ष में कभी नहीं हैं किसी पार्टी या संगठन द्वारा किसी को सजा मिले। सजा उसे कानून और कानून के नियमों के आधार पर ही मिलनी चाहिए। बस हमारा कहने का ये मतलब था कि ये भीम आर्मी वाले अमेरिका तक को धमकी देते हैं। घर के देवलाला हैं, बहराती पूजा मांगे, नंगा नाचे, कहे वस्त्रों की दुकान खोल दूंगा। और रही बात
इन लोगों की, तो ये लोग केवल बड़बोलापन और देश को खंडित करने की राजनीति करते हैं। बाकी सरकार और व्यवस्था कानून के तहत होनी चाहिए, कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। पर इन लोगों को इसलिए हमने कहा कि ताकि ये खड़े मंच से कभी भी किसी भी ब्राह्मण समाज, और वो एक IPS वर्मा था, वो कहाँ गया अपनी समाज की लड़ाई लड़ने के लिए। ये सारे के सारे लोग बिल में घुस गए क्या दिल्ली की घटना के बाद? इन्हें बाहर आना चाहिए और अपने समाज की आवाज को बुलंद करना चाहिए। मैं अब एक आम जनता को भी और मुस्लिम समाज के लोगों को भी कहना चाहूँगा कि अक्सर यही घटना ईरान में होती है तो यहाँ आंदोलन करते हैं, सड़कें जाम करते हैं। क्या ये देशभक्ति है? क्या यही आज़ादी की स्वतंत्रता? बिल्कुल नहीं। हमारा राष्ट्र और हमारे राष्ट्र के संप्रभु लोग जो जिस तरह करता है, और ये घटना के बारे में मुस्लिम संप्रदाय को भी इन लोगों का विरोध करना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए कि जिस तरह से दिल्ली में घटना हुई। हालांकि कुछ मुस्लिम इसके समर्थन में आए कि दिल्ली के अपराधियों की सजा होनी चाहिए, हम उन्हें ताहे दिल से सलाम करते हैं। पर एक बात बता दें पूरे समाज को, जो भी नेता राजनीति में धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पर राजनीति करते हैं, ये समझ लीजिए वो आपको मित्र नहीं, आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। तो अब समाज को समझना होगा कि हम सब एक साथ मिलकर रहें और ऐसे राजनेताओं को जब हमारे पास आए तो मुंह तोड़ जवाब दें। हम अक्सर इस बात को कहते आए हैं कि इन नेताओं के चक्कर में मत पड़िए, ये हमें आपको बांटने का काम करते हैं और फिर भोगना हमें, आपको और उस समाज के तबके को पड़ता है जो समाज के बीच में रहता है। इन्हें तो केवल सत्ता और पद और पैसे से मतलब है। हमारे गरीबों से भी चंदा लेके दलित समाज के नेता अय्याशी करते हैं और एक दलित के मारे जाने के बाद घर में घुसे रहते हैं। दोस्तों नमस्कार।